हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आज रात की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम कर रहे हैं नाइट एनर्जी अपडेट। हमारे सामने है फिलहाल दो ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एक हमने लिया है टैरो, एक हमने लिया है ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले लेते हैं हम इस टैरो को। कार्ड जो है वो स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। ठीक है, आज रात की उनके दिल की बातें, नाइट एनर्जी अपडेट। चलो, हमें यहाँ पे मिले हैं दो कार्ड्स। देखो यहाँ पे आ चुका है पहला तो एस ऑफ कप्स रिवर्स मोड में। ठीक है, इसे हम रखते हैं यहाँ पे। सेकंड आ चुका है द मून। चलो, ये भी काफ़ी बढ़िया है। तो कहीं ना कहीं पे इनके मन का प्रभाव हमें दिख रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स लेकिन हमें स्ट्रेट मिला है, तो इमोशंस जो है वो आपके सामने जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन रोमांस चरण सीमा पे है। हमें मिला है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। ठीक है, अगर आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई चलो आओ सामने, तो कहीं ना कहीं पे नेक्स्ट स्टेप नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे है द डेविल। तो कुछ बातें हैं जो उनको रोक रही हैं आगे बढ़ने से, या फिर किसी बात की मजबूरी है इनको, और परिणाम निकल के आ रहा है टेन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। मतलब कहीं ना कहीं पे भाई ये पर्सन अगर रुका हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर है। देखो, शुरुआत हो चुकी है एस ऑफ कप्स रिवर्स से। देखो, अगर आप इनसे कम्युनिकेशन कर रहे हो ना कि चलो भाई तुम एटलीस्ट मुझसे बात करो, या फिर कि भाई तुम आजकल ऐसे क्यों बात कर रहे हो, या फिर तुमने जो अपने विचार हैं वो क्यों बदल लिए हैं, तो आपको जवाब सिंपल भाषा में देंगे कि भाई फिलहाल जो उनका मन है वो उनके कंट्रोल में नहीं है, या फिर कुछ बातें हैं जो उनके दिल को लगी हैं और उनके जवाब इनको मिल नहीं रहे हैं। जिसका कारण क्या है कि भाई अब वो पर्सन जो है वो अपनी बातें खुल के आपके सामने नहीं रख रहा है। रात का वक्त है, अगर आप हमेशा बात करते थे, आजकल अगर वो देरी से बात करते हैं या फिर बीच बीच में कॉल नहीं करते, तो उसके पीछे कोई वजह हो सकती है, और वो है कि भाई उनके मन में कुछ सवाल चल रहे हैं। ठीक है, अभी उनके मन में कुछ सवाल है और जिनके जवाब इनको अभी तक मिल नहीं पा रहे हैं। ये सवाल ऐसे नहीं कि डायरेक्टली आपसे कनेक्टेड हैं, बट ऐसे कुछ सवाल है जिसमें आपका भी रोल आता है। तो भाई जैसे कि आप इनके ज़िंदगी में कितने शामिल हैं, आपको लेके पर्सन सीरियस है या नहीं, या फिर आप इनको लेके सीरियस हो या नहीं, है ना। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब इनको मिल नहीं पा रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन किसी एक स्पेसिफिक जवाब तक नहीं पहुंच रहा है कि भाई अब मुझे क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे स्पेसिफिकली देख रहे हैं। देखो, सेकंड जो कार्ड है वो है द मून स्ट्रेट कार्ड, है ना। तो इनका मन जो है ना, या फिर जैसे कहते हैं कि भाई इनके मन में जो विचार चल रहे हैं वो बहुत दोलायमान है। मतलब इनको कई बार विवश करते हैं कि भाई तुम आओ और अपनी बातें सामने रखो। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई क्या पर्सन सच में ऐसा कुछ करेगा कि भाई जो भी मन में है वो आपके सामने रखेगा, हाँ ये कोशिश कर रहे हैं, बट उनका मन उनके कंट्रोल में नहीं है ना। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो इनके दिल को चोट पहुंचाती है, या फिर कि भाई इनका मन इनसे सवाल पूछता है कि भाई अगर इस पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया होता तो तुम कहाँ पे होते, या फिर कि भाई जो प्रेम की ज्वाला इस पर्सन ने आपके दिल में जगाई है, कोई और इस ज्वाला को छू भी सकता है या फिर क्या इसका मुकाबला कर सकता है। तो ऐसे कई सारे सवाल है जो इस पर्सन को झंझट में डाल देते हैं। देखो, अगर ये पर्सन अपने फैमिली के खिलाफ जाने में सक्षम नहीं है, या फिर जो भी उसके गोल्स हैं वो अगर इसके रिश्ते के बीच आ रहे हैं या फिर रोमांस के बीच आ रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो बस यही सोच रहा है कि भाई अगर अभी मैं करूँ तो क्या करूँ। ठीक है, मतलब अगर अभी आप इनका वेट कर रहे हैं कि भाई तुम जवाब दो, एटलीस्ट आज तुम मुझे जवाब दो, तो ये पर्सन बस थोड़ा समय ले रहा है कि शायद मैं थोड़ी देर बाद बात करूँगा। 11 बजे अगर बात करता हूँ तो शायद 1 बजे मैं मैसेज करूँगा, या फिर बोलूँगा कि भाई मैं बस आज टेक्स्ट मैसेज करूँगा, या फिर बस मेरी आवाज़ ही आप सुन लो, मैं आपसे डायरेक्टली बात नहीं कर सकता। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो इसको पजल में डालती हैं, उलझन में डालती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इस व्यक्ति की बात सुन ले, या फिर अगर आप इस व्यक्ति को थोड़ा सा समय दे, तो ये पर्सन सुधर भी सकता है। क्योंकि हमें यहाँ पे मिला है एस ऑफ वॉन्ड्स। देखो, ये पर्सन बेसिकली आपसे कंप्लीटली दूर नहीं गया है। अगर आप आज भी इनके दिल को देखोगे तो इनके दिल में बहुत सारी बातें हैं जो कि आपसे कनेक्टेड हैं। जैसे कि रोमांस है जो आपसे कनेक्टेड है, आज भी वो आपके बारे में फ़िक्र करते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपके बारे में फ़िक्र कर रहा है उन्होंने सोच लिया है, उन्होंने छोड़ दिया है। ठीक है, आपकी फ़िक्र रहती है उनके दिल में, बस कई बार वो सोचते कि भाई मेरा मन जो है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है ना। मन में कई बार फैमिली के विचार आ गए, कई बार जॉब के विचार आ गए, कई बार टेंशन आ गया, फिर आप आ गए। तो क्या आपके साथ ये बातें डिस्कस करना सही होगा? और देखो, ऐसा होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि चलो
जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है, आप ऐसे बोलते हो, लेकिन जब असल में हालात सामने आते हैं तो क्या आप उसके अनुसार कुछ कर सकते हो या फिर नहीं, ये भी देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है ना। तो देखो, रोमांटिकली अगर हम देखें तो ये आज भी आपके लिए उतावले हैं, आपके साथ अपनी दिल की बात शेयर तो करना चाहते हैं, लेकिन उनका मन जो है वो उनके कंट्रोल में नहीं है। मतलब अगर बात करने के लिए गया और कुछ और मुंह से निकल गया तो आप उस बात का बुरा मत मानिएगा, है ना, यही उनका कहना है। हमें नेक्स्ट मिला है जो कि है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो, अगर आप चाहते हैं कि भाई तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो या फिर कभी बेझिझक अपनी दिल की बात कहो, तो फिलहाल ये नहीं कह सकते। मतलब अगर आप कह रहे हो कि भाई देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ या फिर समझाती हूँ कि तुम दिल में जो भी बात है वो सामने रखो, आपको कौन रोक रहा है, ये पर्सन बस कहेगा कि भाई देखो, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सीधे आके आपसे बात करूँ, तो शायद ये पर्सन गोल गोल चक्कर काट रहे हैं। तो अगर आपको इनसे कोई एक पक्का जवाब चाहिए, वो शायद नहीं दे पा रहे हैं, उल्टा गोल गोल घुमा के जवाब दें कि भाई मैं कल जवाब दे दूंगा, या फिर आजकल तो आप जानते हो हालात कैसे, मैं हालात से मजबूर हूँ और ऐसा नहीं कि कोई मुझे रोक सकता है, बट फिर भी मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, फिर मैं उनकी जो है परवाह कर रहा हूँ, इसके लिए मैं समय ले रहा हूँ, है ना। तो ऐसे वो गोल गोल घुमा के आपको जवाब दे सकते हैं। बेसिकली इस व्यक्ति में हमें कोई ऐसी बुराई तो नहीं दिख रही है, बट ये गोल गोल घुमा रहे हैं और उसके पीछे का जो रीज़न है वो आपको अलग अलग मिल सकता है, चाहे तो हर रोज़ या फिर हर व्यक्ति के लिए अलग। मतलब अगर मान लो आप इनसे सुन रहे हैं तो आपको अलग जवाब मिलेगा, किसी और को अलग जवाब मिलेगा, ठीक है। जो भी लिसनर्स हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। देखो, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है द डेविल। तो कुछ परेशानियाँ ऐसी हैं जो इनको आपकी तरफ बढ़ने से रोक रही हैं, और ऐसी परेशानियाँ हैं कि जो अगर आपको बताए भी तो शायद आप कुछ हल नहीं निकाल पाओगे। जैसे कि कोई फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम है, या फिर मान लो कि ये किसी झंझट में फंस गए हैं, किसी एक तमाशे में वो अटक गए हैं, तो जब तक वो तमाशा ख़त्म नहीं होता उनको वहीं पे रुकना पड़ेगा। जैसे कि मान लो फैमिली ने बुलाया किसी काम की वजह से, या फिर फैमिली अभी उनको रोक रही है, या फिर उनका मन नहीं लग रहा, आजकल अचानक से जो है उनकी परेशानियां बढ़ रही है, फिर अभी मार्च आ गया तो टैक्स का झंझट हो गया, या फिर अगर इनकम टैक्स में है, या फिर अगर सीए के यहाँ पे काम करे, सीए है, या फिर किसी लॉ किसी केस में अटक गए हैं, तो वहाँ पे इनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा होगी। नया प्रोजेक्ट आ गया, फिर कोई नया बंगला ले लिया उन्होंने बांधने के लिए, मतलब जैसी भी ऐसी चीज़ है कि जो भी ऐसी बातें हैं जो इनको रोक रही है आगे बढ़ने से, ठीक है। मतलब इनका जो मन है वो कहीं फिक्स्ड हो गया है कि भाई मुझे काम करना ही है, या फिर मेरा काम बढ़ चुका है, और इसलिए जो आप सोच रहे होते कि भाई मैं आपको इतना समय दूंगा वो नहीं दे पा रहा, तो वो एक रीज़न है। अब जब ये सब सुलझ जाएगा, ये मैटर जब इनको अपना समय मिल जाएगा, तो डेफिनेटली आपके सामने आएंगे और सारी बातें करेंगे। हालांकि किसी के लिए सिर्फ समय 15 दिन का होगा, किसी के लिए ये समय जो है वो 20 से 25 दिन का भी हो सकता है। इसका जो मिला 10 ऑफ सॉर्ड्स, तो इसलिए अगर आप आज की उनकी एनर्जी देख रहे हैं कि भाई आज तुम क्या बात करोगे, तो देखो इनके लिए ना वैसे बात करने के लिए कोई ऐसे कुछ बेसिकली बात बची नहीं है। अगर आप खुद इनसे बात शुरू करते हो तो शायद ये आपको कोई रिस्पॉन्स दें कि चलो ठीक है भाई, तुमने आज एटलीस्ट मुझसे बात की, तो मैंने अभी आपको ये बता दिया, है ना। तो आपकी बात के ऊपर ये कोई रिप्लाई दे सकते हैं, कहे तो स्माइली दे सकते हैं, कहे तो हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, या फिर ठीक है ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। तो बेसिकली वो क्या जवाब देंगे, अगर आप इसके फिराक में हैं तो ये पर्सन आपको कोई ऐसा लंबा चौड़ा जवाब नहीं देगा, बल्कि उसके पास बात करने के लिए कोई जवाब है ही नहीं, ठीक है। वो बस बात को या तो खींच रहे हैं या फिर बात को बस आगे ले जा रहे हैं कि आपने भी बात को ये कहा तो मेरे पास आपको हाँ या ना में जवाब दे दिया, तो आप बस बात करते रहो, मैं आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल ये सोच इनकी चल रही है। अगर हम देखते हैं सेकंड ओरेकल, यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, क्या है इनकी आज की सोच। देखो ये है फैमिली। जो मैंने कहा फैमिली के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा सोच है, फैमिली के बारे में बहुत परेशान है, बिजनेस का चक्कर हो सकता है, या फिर फाइनेंस जो है वो अचानक से यहाँ वहाँ डोल गया है। सेकंड है पॉन, ठीक है। मे बी पॉन की लत है, या फिर आप कह सकते हैं कि भाई इनकी जो इच्छाएं हैं उन्होंने आपको अभी तक बताई नहीं है,
कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, या फिर उनकी जो सोचने की जो आदत है वो ऐसी है, तो क्या आप इस आदत को पसंद करोगे या फिर आप इनके ऊपर रोक लगाओगे, है ना? तो इस बंदिश में कि आपसे बात करे या ना करे, अगर करे भी तो आप क्या जवाब दोगे? टू मच ऑन द प्लेट, बहुत सारी बातें अभी उनके सामने आ चुकी हैं कि भाई इतना सब कुछ करना है, इतना ईएमआई चुकाना है, इतना सारा काम करना है, झंझट बहुत सारे हैं, मैं कैसे कर पाऊँगा, है ना? तो ये सब बातें इनको रोक रही है। जो फाइनल कार्ड है वो है एजेंडा, ठीक है? किसी बात को लेके ये पर्सन ने अपना मन बना लिया कि जब तक मैं अपना गोल सेट नहीं करता तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। तो अगर कोई अभी मान लो उनकी कोई एक इंटरव्यू चल रहा है शायद, या फिर उसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई अगर बस 1-2 दिन में परीक्षा है, तो शायद वो आपसे बात नहीं कर पाएँगे, है ना? वो बस कहेंगे भई आज का जो दिन है वो बस निकल जाए, फिर 2-3 दिन बाद हम देख लेते हैं। तो ये अभी की रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।